आपको देखने में जितना भाजपा को डेंट लग रहा है उससे अधिक भाजपा आज भी फायदे में है यूजीसी के कानून से। नई चीज आप बता रहे हैं। नई चीज है ये है। 3% ब्राह्मण नाराज हो जाए। क्या यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं पूरे देश? यूजीसी के समर्थन में अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो किसको फायदा करेंगे वो? भाजपा को। तो भाजपा को यूजीसी कानून ला करके, ठीक है, और इससे किसी समाज को फायदा देने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का मतलब उसको जो समाज को बांटना था उसने यूजीसी कानून ला करके बांट दिया, काम अपना होक कर दिया, काम कर दिया। और विरोध जो शुरू हुआ वह कांग्रेस से थोड़ी शुरू हुआ विरोध, सपा से थोड़ी शुरू हुआ विरोध, कम्युनिस्ट ने थोड़ी शुरू किया विरोध। विरोध भी भाजपा ने बड़े सलीके से, आरएसएस ने बड़े सलीके से इसका विरोध शुरू कर। मायावती ने राजा भैया पर जब शिकंजा कसा तो मायावती ये चाहती थी कि बलबलाए ठाकुर। तो उससे फायदा किसका हुआ? उससे फायदा मायावती का हुआ। उनका जो कोर था, जिसको बिखरने की उम्मीद थी, वह एकदम अरे जब राजा भैया को डंडा कर दिया तो फिर अब कौन है हमारे सामने? तो ये राजा का जो बिखरा हुआ वोट अगर मायावती के पास चला जाए और फिर 27 में चुनाव हो जाए और मायावती 10 सीट लेकर के भाजपा की, और 10 सीट भाजपा का कम हो, भाजपा के साथ आ जाए, ये नहीं हो सकता। भाजपा, मायावती आज की तारीख में किसके ज्यादा करीब है? कांग्रेस के, सपा के, कम्युनिस्ट के, किसके करीब है? मतलब जो नाराज हो उधर चले जाएं। वो नहीं कि घर में रहे नाराज हुए। उत्तर प्रदेश में सीधा 2 ध्रुव है। एक योगी आदित्यनाथ का है, दूसरा मोदी और अमित शाह का है। और ये टकराव छुपा नहीं है। दोनों इस घात में है कब किसको गिरा दिया जाए। अच्छा। अब भाजपा का मोटो ये था कि समाज को लड़ा करके अपना वोट बैंक मजबूत करना। तो सफल हो गई, सफल है। आज चुनाव हो जाए सफल है। नमस्कार। यूजीसी कानून का विरोध और समर्थन अभी थमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो कर दिया, लेकिन कोई परमानेंट इसका सलूशन नहीं है। आग अभी भी सुलग रही है, कभी भी धधक सकती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर, परंपरागत वोटर था सवर्ण, वो मुखर होकर अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी को वो जैसे मागी मुराद मिल गई, उसने मौका देखकर चौका मार दिया और यूजीसी के विरोध में इकलौती पार्टी उतर कर आई जिसने सवर्णों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी साइलेंट मुद्रा में है, उसके नेता गोलमोल बतला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसको नफ़ा होगा, किसको नुकसान होगा, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हैं अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह बड़े भैया इंदुभूषण पांडे जी। भैया अब शुरू हो जाइए आप। इंट्रो में ही मेरा सवाल, नफा नुकसान कहाँ जानना चाहते? मतलब नफा किसको फायदा होगा इससे? भारतीय जनता पार्टी फायदे के चक्कर में थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि सवर्ण वोट मेरे पास सही है, थोड़ा ओबीसी जो पीडीए जा रहा है इधर आ जाएगा। और मायावती जी का चूंकि पहले परंपरागत वोट को दरकिनार करके उन्होंने सवर्णों पर पासा फेंका, उनका पासा कितना कारगर होगा? आप चुनावी फायदे की बात हमको लगता है कर रहे हैं। चुनाव 27 में है। वह चुनाव यूजीसी के ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि इससे बड़े 4-6 मुद्दे आ जाएंगे। इस पर निर्भर करेगा। आज चुनाव होने नहीं जा रहा है। आज की दशा में देखिए तो हम आज की बात में करूँगा। तो आज चुनाव हो रहा है। आज की दशा में यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं वह भाजपा के साथ थे। तो स्वाभाविक है कि भाजपा को डेंट लग गया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आपको देखने में जितना भाजपा को डेंट लग रहा है उससे अधिक भाजपा आज भी फायदे में है यूजीसी के कानून से। नई चीज आप बता रहे हैं। नई चीज है ये है। 3% ब्राह्मण नाराज हो जाए। 3%, 4% और कोई जाति नहीं है। क्या यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं पूरे देश में? हो रहे। यूजीसी के समर्थन में अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो किसको फायदा करेंगे वो? भाजपा को। तो ठीक, ये भाजपा को इससे मैं जहां तक समझता हूं, या कोई भी राजनीतिक दल, भाजपा उसमें सबसे शातिर है। भाजपा को यूजीसी कानून ला करके, ठीक है,
और इससे किसी समाज को फायदा देने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का मतलब नहीं थे। इसका मतलब ही नहीं था इसका। यह मतलब ही नहीं था। अच्छा। तमाम कानून हैं, लागू हैं, जिनका जमीन पर कोई असर नहीं है। हाँ। जिनका जमीन पर कोई असर आप नहीं पाएंगे। हाँ। तमाम कानून हैं। हाँ। और उसको आप भी नहीं जानते, आप भी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसको जो समाज को बांटना था, हाँ। उसने यूजीसी कानून ला करके बांट दिया, काम अपना हो कर दिया। काम कर दिया। हाँ। और विरोध जो शुरू हुआ, हाँ। वह कांग्रेस से थोड़ी शुरू हुआ विरोध, सपा से थोड़ी शुरू हुआ विरोध, कम्युनिस्ट ने थोड़ी शुरू किया विरोध। विरोध भी भाजपा ने बड़े सलीके से, आरएसएस ने बड़े सलीके से इसका विरोध शुरू कर दिया। अच्छा। और विरोध इसलिए किया कि उसको लाभ हो तात्कालिक। मायावती ने राजा भैया को जब शुरू किया, राजा भैया पर जब शिकंजा कसा, तो मायावती ये चाहती थी कि बलबलाए ठाकुर। अच्छा। तो उससे फायदा किसका हुआ? हाँ। उससे फायदा मायावती का हुआ। उनका जो कोर था, जिसको बिखरने की उम्मीद थी, हाँ। वह एकदम अरे जब राजा भैया को डंडा कर दिया तो फिर अब कौन है हमारे सामने। तो ये राजनीति है, ठीक है। राजनीति में कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यह बहुत गहराई से जानने समझने की बात। ये भी कहा जा रहा है कि जो मायावती जी बयान दे रही हैं वो भाजपा की ही बी टीम है, वो बयान उनसे दिलाया जा रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अविश्वसनीय दल अगर कोई है तो वह बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा। सबसे अविश्वसनीय नेता अगर कोई है तो वह मायावती है। बावजूद इसके कि मायावती प्रशासक बहुत अच्छी थी। अच्छा। मायावती अगर इन जनरल देखा जाए तो मायावती प्रशासक बहुत अच्छी थी। वह ब्यूरोक्रेसी को जूते की नोक पर रखती थी। प्रशासक बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे अविश्वसनीय है। अच्छा। आप आज उसकी पार्टी में शामिल हो जाइए, 3 दिन बाद आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया जाएगा, तो लोग हक्के बक्के हो जाएंगे कि ये देखिए। और अच्छों को जो पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं उनको पता चला अगले सुबह निकाल दिया, तो मानते कि वो वही कर रही हैं जो भाजपा चाह रही है। अच्छा। इसको मानने में क्या दिक्कत है आपको? कहीं से है परेशानी? भाई हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये अगर उसको बी टीम मान रहे हैं आप, तो आपको ये मानने में कहां से दिक्कत आ रही है कि ये भाजपा के इशारे पे वो नहीं बोल रही है। हाँ, भाजपा का जो बिखरा हुआ वोट अगर मायावती के पास चला जाए है, और फिर 27 में चुनाव हो जाए और मायावती 10 सीट लेकर के भाजपा की, और 10 सीट भाजपा का कम हो, भाजपा के साथ आ जाए, ये नहीं हो सकता। भाजपा मायावती आज की तारीख में किसके ज्यादा करीब है? कांग्रेस के, सपा के, कम्युनिस्ट के, किसके करीब हैं? भाजपा के। भाजपा करीब हैं। तो उसमें कौन सी मतलब जो नाराज हो उधर चले जाएं? वो नहीं कि घर में रहे नाराज हो के। अच्छा। उधर कहाँ चले जाएं? कौन दूसरा राय है? अच्छा, घर है क्या दोनों है? अरे यार आप ही कह रहे हो कि वो बी टीम है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कहा जा रहा है, हम थोड़ा कह रहे हैं। हमको कहाँ कह रहे हैं? भैया यही मैं कह रहा हूँ कि कहा यही जा रहा है ना, तो हम कहें कि वो झूठ कहा जा रहा है। मेरे कहने से वो तो कहा ही जा रहा, सोशल मीडिया तो जब पेपर जो कहा जा रहा है वही तो आप कहेंगे। जी। तो जो कहा जा रहा है वही हम बता रहे हैं। वही हम बता रहे हैं कि अगर वो बी टीम है और ये मोबाइल उन्हीं को दे दिया गया, तो कहीं बाहर तो गया नहीं। मतलब घी उड़ान। हाँ, थरिये में गए, घी उड़ान पहतीन में। हाँ। अच्छा, एक चीज ये भी है, एक कल कह रहे थे, एक मैंने वो लिया था कचहरी में, कुछ अधिवक्ता ये कह रहे थे कि ये योगी को निपटाने के लिए भले भाजपा कमजोर हो जाए, मायावती भले मजबूत हो जाए, कम से कम योगी को जो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहे हैं अमित शाह, इसलिए ये मायावती बोल रही है, यूजीसी कानून लाया गया है। और जैसा आप कह रहे हैं, यूजीसी के खिलाफ सबसे उग्र, सबसे मुखर आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। अच्छा। और भाजपा के लोगों द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। यूजीसी कानून मोदी और शाह का था। अच्छा। तब अब आप समझिए कि फिर उत्तर प्रदेश में अगर शुरू हुआ भाजपा का कानून और योगी और मोदी और शाह के खिलाफ है, तो किसने शुरू कराया होगा यहाँ? ये नहीं समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है आपके कि मोदी और शाह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर से अगर कुछ शुरू होता है तो कौन कराएगा?
बाप रे बाप, आप बताइए, ऊपर से होगा? ऊपर से नहीं होगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में सीधा दो ध्रुव है, हाँ एक योगी आदित्यनाथ का है, दूसरा मोदी और अमित शाह का है। हाँ और ये टकराव हाँ। छुपा नहीं है, दोनों इस घात में है कब किसको गिरा दिया जाए। अच्छा। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी गति हुई है भाजपा की। समझ में नहीं आता कैसे हो गई, समझ में नहीं आता। ये लड़ाई भाजपा में ही योगी और अमित शाह के बीच में आपको लगता है? कहाँ भाजपा की अंदर की लड़ाई है। आंदोलन शुरू हुआ यार भाजपा के अंदर से। हाँ यूजीसी के खिलाफ आंदोलन, आप बताइए ना कि सपा ने किया आंदोलन, हाँ कांग्रेस ने किया आंदोलन। हम कह रहे हैं कि भाजपाइयों ने शुरू किया, हाँ। संघियों ने शुरू किया। अच्छा अच्छा कहा, आप बताइए किसने शुरू किया? अरे तो इससे आप मान रहे हैं भाजपा इससे मजबूत हो रही है? कहाँ? आप तो कह रहे हैं मजबूत हो रही भाजपा भी। क्या हम कह दें कि वो खत्म हो गई? हाँ, नहीं मैंने आपसे पूछा नफा नुकसान, कौन नफा में नफा नुकसान यार प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं यूजीसी के पक्ष में? हाँ हो रहा है। तो किसके पक्ष में जाएगा वो? भाजपा के। तो आप हमसे कहलाना क्या चाहते हैं भाजपा खत्म हो गई? भाजपा का जो वो था, जो मोटो था, जो अभियान था, अपने अभियान में सफल। भाजपा का मोटो ये था कि समाज को लड़ा करके अपना वोट बैंक मजबूत करना। तो सफल हो गई? सफल है। आज चुनाव हो जाए सफल है, आज चुनाव हो जाए सफल है। अरे टिंटिनाए रही है चुनाव तक। कहाँ तू कहाँ जाबा वोट देबे? कहाँ जाबा? हैं? कहाँ जाबा टिंटिना तवा? अरे 27 अभी दूर बा, अभी पहले ले आई है। तो ये तो हम कहा था, ये हम कहा था कि 27 में पता चला कि ये है यूजीसी वाला मुद्दे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 बड़ा मुद्दा और आ गया है। हाँ हाँ। आवाज अगर कहिए तो आज फायदे में है। फायदे में। देखिए, जो मेरा सवाल था, सवाल का उत्तर मिल गया। चूँकि भैया से बात करने के लिए समय की सीमा नहीं होना चाहिए, चौराहे ही रोड के किनारे आप मिल गए, आपके घर भी नहीं है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वर्तमान समय में अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी फायदे में है और मायावती जी भाजपा की बी टीम है, आपके कहने से लग रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि घी अड़ान पहितिनमा, भाजपा जीते या बसपा मजबूत हो, दोनों मजबूत हो, दोनों में कोई मजबूत रहे, काम होना है भाजपा का। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।